और बड़ी खबर आ रही है जी न्यूज पर। कैलाश मानसरोवर की तस्वीर। 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। तो 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और जी न्यूज इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएगा। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। 30 जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा ये शुरू हो रही है और उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। इन भव्य तस्वीरों को आप देखिए और इसी के साथ साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 साल के बाद ये यात्रा हो रही है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो बेहद पवित्र मानी जाती है, कोविड के दौरान इसे बंद किया गया था और उसके बाद चीन के साथ लगातार तनाव था और किन्हीं कारणों से ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। 5 साल बाद दोबारा से श्रद्धालु इस यात्रा पर जा सकते हैं और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कैलाश मानसरोवर की। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंबल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार कैलाश मानसरोवर की जी न्यूज की टीम आ चुकी है कैलाश मानसरोवर पर। सबसे पहले फॉलो करने की जरूरत होती है, एक्टिविटाइज करने की जरूरत होती है, आराम करने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है। ये छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर है मेरे पास और आप रेगुलरली इसको यूज करें। और मैं इस वक्त सनस्क्रीन लगा चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे सन बर्न होने के काफी चांसेस हैं। अब हम होटल जाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि पहला जत्था भारतीय तीर्थयात्रियों का वो कैलाश मानसरोवर पहुंचने वाला है और वो तो हम करेंगे ही, पर हम दर्शन भी करेंगे क्योंकि एक काफी आध्यात्मिक जगह है। सिद्धांत सिंबल, जी न्यूज के लिए। कैलाश मानसरोवर की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंबल एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे और वहां की यात्रा कितनी कठिन होती है ये भी बताते हुए नजर आए। ट्रंप को नोबेल प्राइज का समर्थन। इजराइल ने ट्रंप का समर्थन किया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ट्रंप नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं, इजराइल ने कहा और संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रतिनिधि का बाकायदा ये बयान सामने आया है। और इससे पहले पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने जब डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया था उसके बाद हमला हुआ और उसके बाद यूटर्न भी लिया गया था। यूपी के लखीमपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जब एक युवक तेंदुए के साथ भिड़ गया और उसे जमीन पर दबा कर रखा, जिसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक तेंदुए को दबोचा हुआ दिख रहा है। वहीं इस दौरान कुछ लोग तेंदुए पर ईंट से हमला करते देख रहे हैं। ये तस्वीर लखीमपुर की है जहां जंगल में भटकता हुआ एक तेंदुआ ईंट भट्टी जा पहुंचा। इस दौरान वहां काम कर रहे एक शख्स ने उसे दबोच लिया। हैरान की बात यह है कि युवक लगातार तेंदुए को जमीन पर दबाए रखा। इस दौरान वहां गांव वाले जुट गए और तेंदुआ पर पथराव किया। इस बीच तेंदुआ किसी भी तरह से वहां से बचकर जंगल की तरफ भाग गया। हमले में युवक को मामूली चोट आई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग युवक की जमकर तारीफ कर रहे। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का काम यहां पूरा करने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी और मंत्री से लेकर विधायक तक सभी सड़कों पर नजर आए। सांसद परवेश वर्मा की अगुवाई में दिल्ली में चला गड्ढा मुक्ति अभियान और नतीजा सिर्फ 24 घंटे में 3400 गड्ढे दुरुस्त हो गए। परवेश वर्मा ने खुद सड़क पर उतरकर काम की निगरानी की, हर इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढों भरने का हमने ये अपना बीड़ा उठाया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बताया कि रेडीमिक्स और वाइब्रेटर और कंप्यूटर के इस्तेमाल से गड्ढे भरने का काम सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया गया। और आइए एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर।
दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई। आग लगने से हालात कुछ इस तरह बिगड़े कि बुलडोजर से पीछे की दीवार को तोड़कर लोगों को निकाला गया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मंगलवार को आपको बता दें, वजीरपुर इलाके में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है और यहां बड़ी संख्या में घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन घरों में हजारों की संख्या में लोग कई दशकों से रह रहे थे। और बता दें कि इससे पहले भी वजीरपुर इलाके में रेलवे लाइन से सटी जो झुग्गियां हैं उस पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी। वजीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों का भारी विरोध भी देखने को मिला। इसी को लेकर मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती दिखाई दी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया। वहीं लोगों ने सरकार से रहने का इंतजाम करने की मांग की है। दिल्ली के मंगोलपुरी में भी बड़े बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस दौरान जॉइंट सीपी जतिन नरवाल भी सुरक्षा इंतजामात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी विरोध को देखते हुए सुरक्षा को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। दिल्ली आने वाले शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार दिल्ली में लगने वाले हर कांवड़ शिविर में 1200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए कहा कि कांवड़ शिविरों के लिए बिजली के साथ और भी कई इंतजाम किए जाएंगे। और अब हम आपको हिस्ट्री शीटर के पिस्टल डांस का एक वीडियो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बारात में सूट बूट पहनकर पहुंचे हिस्ट्री शीटर विश्वास चौधरी ने असलहा लहराते हुए डांस किया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सूट बूट पहनकर बारात में ठुमके लगा रहे शख्स के हाथ में गन है और गन के साथ जश्न दिखा रहा ये शख्स फलावदा थाने का मशहूर हिस्ट्री शीटर विश्वास चौधरी है। अब जरा इसके हाथ पर भी नजर डालिए। बेखौफ होकर तमंचा लहरा रहा है। इस हिस्ट्री शीटर के टशन का अंदाजा इसी से लगाइए कि दोनों हाथ में गन लेकर ये झूम रहा है। ना तो इसे पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। यही नहीं, डांस के दौरान हिस्ट्री शीटर विश्वास चौधरी फायरिंग भी कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री शीटर विश्वास के पास लाइसेंसी असलहा नहीं है, जबकि उसके खिलाफ 20 से ज्यादा संगीन धाराओं में केस दर्ज है।